गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे वेलकम। हमारे आसपास आजकल जब भी हम कंटेंट की दुनिया की बात कर रहे होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स की बात कर रहे होते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स की बात कर रहे होते हैं, रीच की बात करते हैं, व्यूज़ की बात कर रहे होते हैं, कोलैबोरेशंस की बात कर रहे होते हैं और हम बात करते हैं एंगेजमेंट्स की, तो उसमें हम एक चीज़ को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर देते हैं। एंड व्हाट इज दैट वन थिंग? रिस्पॉन्सिबल कंटेंट। रिस्पॉन्सिबल कंटेंट, एब्सोल्युटली। कितना ज़रूरी है कि हम उस व्यूज़ की दौड़ में, इस एंगेजमेंट की बात में, या सिर्फ किसी को ये दिखाने के लिए कि हमारे इतने व्यूज़ हैं, हम ऐसे कैप्शंस का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा कंटेंट करते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबल कंटेंट नहीं होता। ऐसे में ये सवाल उठता है कि वो जो ब्रांड एंडोर्समेंट्स होते हैं, वो जो ब्रांड कोलैबोरेशंस होते हैं, जो ब्रांड्स भी अप्रोच कर रहे होते हैं, वो क्या देखकर अप्रोच करते हैं? जस्ट द व्यूज़ कि उनका जो मैसेज है वो लोगों तक पहुंच जाएगा? ये कितना इंपॉर्टेंट है वो क्रेडिबल इंसान के थ्रू जा रहा हो, वो क्रेडिबल प्लेटफॉर्म के थ्रू जा रहा हो, क्योंकि ये ब्रांड की भी एक साख होती है, समहाउ कहीं ना कहीं वो भी मुतासिर हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। हम अक्सर देख रहे होते हैं कि कुछ ऐसा कंटेंट बनवा दिया जाता है कुछ लोगों से, एंड देन लाइक आप हाईली उसको पे जरूर कर रहे होते हैं, बट देन उसका वो इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा होता, क्योंकि बिजनेसेस के लिए एट द एंड इम्पैक्ट उसी चीज़ का होता है जहाँ पर क्रेडिबिलिटी होती है और लोग उस बिजनेस को प्रमोट करें एंड देन वहाँ से चीज़ें खरीदें। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना जो प्रोफाइल है वो इतनी अच्छी, इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी क्रेडिबल ज़रूर रखें सो दैट आपको अच्छे लोग अप्रोच करें। अच्छा, इससे बिजनेस के पर्सपेक्टिव से हम बात नहीं कर रहे, ये भी कितना ज़रूरी है कि आप ऐसा कोई कंटेंट ना बनाएं जो आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते। ये चीज़ बहुत, ये एहसास होना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप अपने बच्चों को ये कंटेंट दिखाएंगे जो भी आप अपलोड कर रहे हैं, या आप उनको नहीं दिखाना चाहेंगे, अगर आप दिखाएंगे तो वो इससे क्या सीखेंगे? क्योंकि आप सब बच्चों की तरबियत कर रहे हैं इस वक्त, जो लोग देख रहे हैं, आपको नहीं पता कि क्योंकि जहन साजी हो रही होती है ना इस एज में। सो ये कितना इंपॉर्टेंट है कि इस चीज़ को मद्देनजर रखा जाए कि बच्चे आपसे सीख क्या रहे हैं, क्या कोई गलत इम्पैक्ट तो नहीं पड़ रहा आपके कंटेंट से, क्या वो डिप्राइव तो फील नहीं कर रहे जो कुछ भी आप शो कर रहे हैं, अनरियलिस्टिक एक एक्सपेक्टेशंस उनके बिल्ड करके। सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आती है। एब्सोल्युटली। तो आज हमने बात इसलिए भी की है चूँकि हम आपको आज एक ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स से मिलवाएंगे जो कि इस पे बिलीव करते हैं, इसका एडवोकेट कर रहे हैं, इसी पर काम कर रहे हैं, उन्हीं खतूत पर काम करते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं, अपना रास्ता बना रहे हैं। और ये वाकई हमारे लिए बहुत ज़रूरी है टू डिफाइन अ सर्टेन लाइन एंड रूल्स। हम कहते हैं ना क्रिकेट के खेल में कि लाइन और लेंथ बहुत मैटर करती है, तो ये सोशल मीडिया के डोमेन में भी बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है। और अब जबकि हमने आगाज़ किया आज के शो का यही इसी बात से कि आसपास क्या है, इसी पर हम किसी को जज भी कर रहे होते हैं, किसी के बारे में बात भी कर रहे होते हैं। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 4 व्यूज़ कम ले लें, 2 कोलैबोरेशंस नहीं आएंगी, एंगेजमेंट कम होगी, इट्स ओके, बी रिस्पॉन्सिबल, ये बहुत ज़रूरी है। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। अब ड्यू है तो शुरू है। ये कमेंट, ये व्यू और ये माउंटेन। ना मैं मोमिन विच मसीता, ना मैं विच कुफर दियां रीतां, ना मैं पाकां विच पलीता, ना मैं मूसा ना फिरौन, बुल्ला की जाना मैं कौन। अपनी पहचान, अपनी शनाख्त को मिटाकर यार के वजूद में जज्ब होना इश्क का वो खेल है जो अपने अंदर सफर भी है और मंजिल भी। रांझा रांझा कर दीनी मैं आप पे रांझा होए। सूफी तो वह है जो फिक्र करता, जो फिक्र करता उसको खुद परखता है, और जो परख लेता है उसको अपना इरफान बना के दूसरों में बांटना शुरू करता है। ओ दिल दरिया
जाने हूँ। इस तारों में वो बात होती है कि जी देखें वो जो सस्सी है जो थल में जाना, अब थल जो है या सहरा जो है वो एक हलाकत का एक वो मकाम हलाकत है सूफिया में, कि आपको सफ़र करना पड़ता है, आपको सफरिंग ज़रूरी है आपके। निमाए मैनू खेड़े आंधी कल ना बाय द वे, तुम्हारी पेंटिंग्स में इतना सुर्ख रंग क्यों होता है? क्योंकि मैं समझता हूँ कि सुर्ख रंग जो होता है वो मोहब्बत का रंग होता है। वो मेरा था ना मेरा हो पाया। यार मुझे एक बात समझ नहीं आई। I mean, लोग कितना गलत कहते हैं ना तुम्हारे बारे में कि तुम बहुत मूडी इंसान हो। मोहब्बत बहुत मुश्किल चीज है, हर किसी के बस की बात नहीं है। तुम्हारा काम करने को दिल ही नहीं करता, बस घर पे बैठी हो तुम। मैं डैड को कभी इग्नोर करने के बारे में सोच नहीं सकती। जानता है ना मुंशी भाग गया। तुमसे ज्यादा बेहतर जानता हूँ मैं किरण के बारे में। पहली बार किसी ने हिम्मत की है कर्जा करने की। आई एम रियली सॉरी डैड, एक्चुअली मुझे एक जरूरी मीटिंग पे जाना था। जब एक बार चली गई थी तो फिर क्यों आई हो? मैं नहीं आई समीर, तुम आए हो। इश्क ही मेरे लिए काफी था, हर खता पे क्यों सजा बेवजह। अपनी गलती को दुरुस्त करके दोबारा ट्राई करना चाहिए। तुम बहुत बड़ा बॉक्सर बन सकता है, तुम इटालियन है। पूरा लियारी खुश है कि तुम डॉक्टर बन रहा है। लियारी का लोग तो तब खुश होगा जब हम लियारी के आवाम के लिए काम करेगा। मैं तो चाहती हूँ कि फैसल भी मेरे साथ चले। अरे हम लोग का नाम रोशन करने का शौक है ना, तो हमारे साथ चल समंदर, मछलियाँ पकड़ ज्यादा। मेरे पास सिर्फ डैडी है और मैं उन्हें खोना नहीं चाहती। मैं आपको मना करती तो मुझे बहुत मायूब लग रहा था। कितनी बार मना किया, नहीं करो ये सब, तुम हमारा बात नहीं मानता है। अरे बॉक्सर, तुझे डर लग रहा होगा। मत्ता नहीं है और अब तेरे को डरना चाहिए।
वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। एक नन्हे मुन्ने स्टार ने हमें इस वक्त ज्वाइन किया है, सोशल मीडिया स्टार नन्हे मुन्ने की बात कर रहे हैं। तो बड़ी अच्छी उनकी फॉलोइंग है, लेकिन बड़ा मुनफरिद उनका अंदाज है, क्योंकि बच्चों से अक्सर हम इतना सीरियस कंटेंट नहीं एक्सपेक्ट कर रहे होते, स्पेशली जो इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हो किसी चीज़ को, एक्सप्रेशन के साथ, पोएटिक अंदाज में, बड़ी अच्छी शायरी के अंदाज में कोई बात करते हैं। एट द सेम टाइम जो कोट्स होती हैं, कोटेशंस होती हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से वो लोगों तक पहुंचाते हैं, तो लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। मैं उनके भी देख रही थी, जिस तरह से हर वीडियो पे बहुत ज़बरदस्त रीच है, इंगेजमेंट अच्छी खासी है। And it's not just engagement, it's the content as well. Content बहुत अच्छा है, because देखें engagement तो नजर आ ही जाते किसी ना किसी और content पे भी, content बहुत अच्छा है. What matter is your content. अहमद मुमताज की बात करें, सोशल मीडिया स्टार, इन्फ्लुएंसर है, कंटेंट क्रिएटर है विद एन अमेजिंग स्टाइल, बड़ा ऑर्गेनिक सा इनका स्टाइल है, बड़ा नेचुरल सा इनका स्टाइल है, बहुत प्यारी उनकी आंखें हैं। मिलवाते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अहमद? जी ठीक, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। आज जरा लगता है नज़ला वज़ला जुकाम है 5 दिनों से, आज नहीं है। नजर लग गई होगी, माजरत नजले के लिए। कोई बात नहीं। अहमद ताल्लुक कहाँ से आपका, किस इलाके से? हमारा ताल्लुक है मुल्तान, मुल्तान के आगे है जलालपुर पीरवाला। ठीक है। और जलालपुर पीरवाला के आगे हमारा गाँव, जहाँ नेटवर्क भी नहीं आता। और गाँव का नाम क्या है? मंगला माड़ी। फिर तो पूरे गाँव, पूरे मुल्क में खैर मशहूर है, पर गाँव में ज्यादा मशहूर होंगे कि हमारे गाँव का है ये, वो होता है ना? नहीं, इधर ही वीडियो बनाते हैं, वैसे देखते हैं। पर जाहिर है वहाँ का भी चक्कर लगता हो तो वो फिर होता ही है ना। लेकिन स्टार्ट कैसे किया फिर? हाँ, कैसे स्टार्ट इस तरह किया, मैंने स्टार्ट नहीं किया, पहले तो मैं बताऊं, मुझे करवाया गया स्टार्ट मेरे भाई ने। ओके। यानी वो वीडियोस वगैरह बनाते थे, 200 व्यूज 300 व्यूज बस। कितना टाइम हो गया अभी आपको कंटेंट क्रिएशन? यानी मैंने तो छोड़ दिया था, 2024 में छोड़ दिया था, फिर 2025 में स्टार्ट किया। छोड़ा क्यों और स्टार्ट क्यों किया? इस वजह से छोड़ा क्योंकि इतने अकाउंट बैन हुए। फेसबुक का था, हाँ। उस पे 2 लाख प्लस फॉलोवर्स थे। ठीक है। वो भी सस्पेंड हो गया बिकॉज ऑफ एज इशू। और टिकटॉक के भी सस्पेंड हो गए, यानी बैन हो गए, तो छोड़ दिया था। लेकिन अहमद, बहुत से हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनकी एज अभी 18 नहीं हुई है, बट वो सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं। बीच में समटाइम्स हम देखते हैं कि उनको भी ये इशू फेस करना पड़ता है, बट फिर उनका अकाउंट चल रहा होता है। सो क्राइटेरिया क्या होता है फिर? पता नहीं, बस हो जाते हैं सस्पेंड हमारे तो अभी। लेकिन अभी फेसबुक का भी है। अच्छा। उस पे नहीं, अब ज़्यादा व्यूज आ रहे हैं जो पहले थे। 1 महीने में मेरे हो गए 2 लाख प्लस फॉलोवर, 1 महीने। फेसबुक की बात कर रहे हैं। तो मतलब ये तो अच्छा खासा नंबर है। और YouTube स्टार्ट किया हुआ आपने? YouTube अभी तक स्टार्ट नहीं किया। I mean you should start, आपको तो इसको करना चाहिए। बहुत से लोगों को हम कह सकते हैं you should start, लेकिन वो कहते हैं I could have done that। लेकिन मैं कहती हूँ कि वो You should start, ये जो क्या है ना सभी, मैं भी कहता हूँ ये, let me say that, you should start। वो ऑलरेडी बाकी प्लेटफॉर्म्स पे एक्टिव है ना YouTube bro। YouTube स्टार्ट नहीं किया अभी तक। अच्छा, होते हैं कुछ लोग अहमद आपकी तरह के, होते हैं लोग अच्छा खासा काम कर रहे हैं। Better than me। हाँ, मैं तो बात कर रहा हूँ, कंपैरिजन तो हो ही नहीं रहा, लेकिन नहीं करते ना स्टार्ट। नहीं, मैं कह रही हूँ इस अंदाज में तो बेहतर है, कम से कम वो इंस्टाग्राम और फेसबुक तो चला रहे हैं, तो वो आपका ठीक है। somehow आप मेरी तरह कुछ बेहतर ही परफॉर्म कर रहे हैं। कभी ना कभी कुछ ना कुछ मैं पोस्ट कर ही देती हूँ। अच्छा, बैक टू अहमद। अच्छा अहमद, इस कंटेंट किस तरीके का बनाना है, क्या होना चाहिए, ये भी भाई डिसाइड करता है या आपने? बिकॉज बच्चों से अमूमन हम शायरी, पोएटिक अंदाज में कोई बात या कोटेशन ज़्यादातर हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। एंटरटेनमेंट, इस तरह की चीज़ें हम ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। भाई भी बताते हैं कुछ ना कुछ, भाई बताते हैं। फिर यानी एक जो वीडियो थी ना, जो मोस्ट पॉपुलर गई थी, वीडियो तो हमारी बहुत वायरल हुई है, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर थी इंस्टाग्राम पे 15-20 मिलियन व्यूज आए थे। 15-20 मिलियन व्यूज आपने इतने आराम से कहा है कि मैं जरा 15-20 मिलियन व्यूज, 15-20 मिलियन, इट्स फाइन। 15-20 से बड़ी बात है ना? आते रहते हैं। जिन लोगों को विरासत में पैसा नहीं मिलता, ये वाली वीडियो थी। वो क्या था, याद है सारा याद? प्लीज जरा हो जाए ना। जिन लोगों को विरासत, पहले तो रुके 1 मिनट, ये जो वीडियो थी ना, ये थी अंकल नासिर गोंदल साहब की। ठीक है, वो जो रियल एस्टेट काम करते हैं जी, उन्होंने कल इनवाइट भी किया है हमें। अच्छा, ओके, आई नो हिम जी इन पर्सन। बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान है वो, नो डाउट। और जिस तरह उन्होंने ग्रो किया है, जिस तरह वो इस्लामाबाद में आए थे, और जिस तरह के मुश्किल हाथ उन्होंने देखे थे, और उसके बाद उन्होंने ग्रो किया, आगे बढ़े, और आज माशाल्लाह ही इज डूइंग वेरी गुड।
सो जबरदस्त। बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान है। उन्होंने अपना फार्म हाउस विजिट करवाया, साथ खाना खाया, यानी वो मीटिंग कर रहे थे अपनी, उन्होंने मीटिंग कैंसिल करवाई, सारे बाहर वेट कर रहे थे, उन्हें 4 घंटे हमारे साथ स्पेंड किया। क्या बात है। बहुत अब अच्छा। जुमला हो जाएगी। जुमला। अच्छा, जिन लोगों को विरासत में पैसा नहीं मिलता, उनको विरासत में मेहनत मिलती है। अपने खानदान को गुर्बत से निकालने का एक मौका मिलता है, तो अगर आपको ये मौका मिल गया है तो खूब मेहनत करना, इतनी ज़्यादा मेहनत करना, इतना ज़्यादा कामयाब हो जाना और एक कहानी लिखना जिसके हीरो आप खुद होंगे। वाह वाह भाई वाह, What a कैसे life. मोटिवेट होते हैं आप जैसे बच्चों के मैं क्या कहूँ, बड़े मोटिवेट होते हैं। इस तरह की बातें, रिमाइंडर्स जो है वो डेली बेसिस पे ज़ाहिर है बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं। ये जो आपका अंदाज है अहमद का, ये बड़ा डिफरेंट है शोएब, ये बड़ा मुनफरिद सा स्टाइल है। मैं इस पे भी ज़रूर बात करना चाहूँगी कि ये नेचुरल है या इसको भी आपने अडैप्ट किया है कि लोग पसंद करें तो मुझे इसी एक्सेंट में या इसी अंदाज में बात करनी चाहिए? नहीं, बस यानी कोई यानी एक अच्छा यानी कोई मिल जाता है ना, तो यानी उसी को बना लेते हैं अपने अंदाज में। अपने अंदाज में आप उसको बना देते क्या हैं। फ्रीक्वेंसी रखते हैं वीडियोस की? डेली बेसिस पे एक वीडियो डालते हैं? डेली बनाते हैं, डेली। ठीक है। और जो आपके भाई हैं वो एक क्या वीडियो। करते हैं वैसे? भाई वैसे ही बस ऑनलाइन काम थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन आपको जो इंस्टाग्राम और बाकी प्लेटफॉर्म्स हैंडल भाई करते हैं? भाई करते तो उनको बेहतर पता है कि अच्छा कौन सा कंटेंट और कितने बजे डालना है कंटेंट। हैं। भाई को ज्यादा पता है, उनको ज्यादा नॉलेज है। और फिर कोलैबोरेशन की ऑफर्स भी आती होंगी, जिस तरह हम देखते हैं कि अच्छा शाउट आउट्स दे दें, इवेंट्स पे आ जाएं, वो भाई देख रहे होते जी हैं? बहुत ज्यादा इनबॉक्स आते हैं ना, बहुत ही ज्यादा। क्या करते हैं फिर? सब जगह तो नहीं जाना पॉसिबल होता जाहिर है, तो हाउ डू यू मैनेज, क्या करते हैं? नहीं, भाई देखते हैं क्योंकि इतने ज्यादा तो मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पे, क्योंकि इंस्टाग्राम फेसबुक की बहुत ही ज्यादा रीच है, यानी 50 to 60 मिलियन है इंस्टाग्राम की, और फेसबुक की भी इसी तरह है सही मंथली। ओके। टिकटॉक की लेकिन कम है, उसकी कम है। हालांकि नॉर्मली लोग कहते हैं कि टिकटॉक की ज्यादा रीच है। मे भी शायद आप कंटेंट कम अपलोड करते हैं टिकटॉक पे। इंस्टाग्राम की बहुत ज्यादा है। या यूं कह सकते हैं कि अच्छा कंटेंट जो है ना वो वैसे भी हमें देखते हैं कि टिकटॉक पे नहीं मिलता, मतलब कम अच्छा मिलता है। नहीं हमारे पुट इट दिस वे, नहीं वो एंटरटेनमेंट ज्यादा है ना वहाँ व्हाटएवर पे। इट इज। नहीं हमारे यानी अगर हम यानी सॉन्ग्स पे बनाते हैं, यानी जैसे ट्रेंड चलते हैं, यानी अच्छी वीडियोस ना बनाते, क्या पता हमारे कितने फॉलोअर्स होते। लेकिन अच्छा कंटेंट है तो ये तो अच्छा ही है ना। फिर चलिए कोई पोइट्री सुना दें अब हमें, कोई कंटेंट आपके लिए मेरे लिए सुना दें। और क्या चाहते हैं दिल में मकाम अपना, कह तो दिया है मेरी जिंदगी हो तुम। ओए होए मेरी जिंदगी हो आप, तुम नहीं कहना चाहिए क्योंकि आप बड़े आप कह सकते हैं, कोई मसला नहीं हो जाए। शेर में तुम ही रहेगा, शोएब आपकी दोबारा तो हो मतलब जाए। दोबारा मुकर्रर। और क्या चाहते हैं दिल में मकाम अपना, कह तो दिया है मेरी जिंदगी है आप। अब कायम रहना। कायम तेरा टाइम घर वाले कितना सपोर्ट करे, तो भाई तो सपोर्ट करते हैं ना, लेकिन अम्मी अब्बू वो ये कहते हैं कि किन चक्रों में लग गए हो, पढ़ क्यों नहीं रहे? नहीं, पढ़ाई तो साथ है ना, पढ़ाई तो पढ़ता हूँ, कुरान भी पढ़ता हूँ, नमाज भी, और स्कूल तो पढ़ता ही हूँ। कौन सी वीडियोस में 7th क्लास में। 7th में ग्रेड्स अच्छे आते हैं? ग्रेड्स नंबर अच्छे आते हैं? 88% आई थी। 88% अच्छे खासे नंबर होते हैं इसमें, तो इन जैसे 2 पास हो जाते हैं। इन जैसे तो 4 हो जाते हैं। नहीं 2 ही होते हैं मेरे जैसे भी। मेरी कौन सी परसेंटेज फर्क होती है? 25 तो नहीं होती ना, 25 ये इनको समझाना पड़ेगा, इनको क्या पता है, नंबर्स में जरा बहुत अरसा हो कमजोर गया है ना पढ़े हुए। अब मतलब इनको तो बहुत ही अरसा हो गया है। बहुत अरसा हो गया, बहुत अरसा। लाइक 2018 में मेरी डिग्री कंप्लीट हुई। मैं नहीं बता, मेरी आपकी कब हुई थी? और सुनाए क्या आपकी कब हुई थी? आपकी बैचलर्स, मेरी बैचलर्स डिग्री 2018 में खत्म हुई थी। आपकी कब हुई थी? मेरा वैसे बैचलर्स कब हुआ था? 2009 में। अच्छा, मास्टर्स की कब हुई थी? 11 में। 2011 में। मैं एमफिल हो गया था 13 में। 2011 में आई वाज 16 इयर्स ओल्ड। तो मैंने बहुत यंग एज में पढ़ लिया था ना। एक्चुअली मैं बहुत छोटा था जब मैं स्कूल में एडमिशन ले लिया था। ये ना अभी चल भी नहीं सकते थे, इनके अम्मा अब्बा ने इनको एडमिशन करा दिया तो स्कूल में। क्या बनना है बड़े होके अहमद? इंशाल्लाह बड़े होके बिजनेस, अच्छा बिजनेसमैन बनना है, अच्छा। और दूसरा एक्टिंग का शौक है इंशाल्लाह, ड्रामा वगैरह। क्या बात है। एक्टर कौन सा पसंद है? एक्टर सब भी अच्छे हैं, सारे ही अच्छे हैं। कोई एक तो पसंद होगा ज्यादा? दानिश तैमूर वगैरह और भी हो गए। कैसे ड्रामे, फिल्म, थिएटर क्या सोचते हो? यानी शौक है, अभी कोई मिलेगा तो इंशाल्लाह जरूर करेंगे काम। पहले तो यानी स्लो ही मिलता है। तो एज अ चाइल्ड स्टार आने की ख्वाहिश भी होगी ज़रा कि बस अभी किसी ड्रामे में हम देखते हैं कि
एट अ वेरी यंग एज बच्चे भी आ रहे होते हैं, एक्टिंग कर रहे होते हैं, बड़ा नाम बना रहे होते हैं। जी आ रहे होते हैं। तो आप ऑडिशन दिया अभी तक कोई नहीं? अच्छा, अभी अपॉर्चुनिटी स्टार्ट करें ना, अपॉर्चुनिटी मैं मिलेगी। बता रहे हैं कि आई एम इंटरेस्टेड एंड आई एम ओपन टू एक्सेप्ट द ऑफर्स। अगर अच्छा ड्रामा है, अच्छा स्क्रिप्ट है, अच्छा कैरेक्टर है तो व्हाई नॉट। तो उसके लिए फिर टाइम मैनेज हो जाएगा। टाइम मैनेज हो जाएगा। टाइम मैनेज भी कर लेंगे। देखें वो कह रहे हैं कि प्यारा भी हूँ, टाइम मैनेज भी कर लेता हूँ, बोलता भी अच्छा हूँ, फॉलोअर्स भी बहुत अच्छे हैं, फिर मुझे क्यों हायर नहीं कर रहे हो, फिर मुझे क्यों कास्ट नहीं कर रहे हो? एक्ट्रेस कौन सी पसंद है? बताया तो है एक्टर्स। नहीं एक्ट्रेस, खातून एक्टर। अच्छा अच्छा। अभी तो सारे सही हैं। सारे सही हैं। कोई एक भाई बैठा है ना सामने। यानी कोई इतना नहीं पसंद, कोई भी नहीं अच्छा, ठीक पसंद हो इतना। गया। मतलब इतना, मतलब आपको सारे ही अच्छे लगते हैं और आप सबसे सही है, ही बस सीख जी। के आगे बढ़ना चाहते कह रहे हैं मैं वैसे भी इतना ज्यादा वो नहीं कर रहा ना कि अच्छा ये अच्छा है या वो अच्छा है। ठीक है सर, अपना अपना काम करें। हर बंदे की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है, हाँ, वीकनेस होती है। बिल्कुल। एमएल क्रिकेट फॉलो करते हो? जी। पाकिस्तानी टीम में कौन सा फेवरेट प्लेयर है आपका? बाबर आजम। आए क्या बात है, यानी आप बाबर के फैन हैं। ज़रा बाबर के तो बहुत ही फैन है। बिल्कुल है। गाने शाने भी गाते हो? गाने तो इतने नहीं। अच्छा, मतलब कंटेंट में कभी गाना नहीं गाया, शायरी पे ज्यादा फोकस्ड ही रही? हाँ, गाना नहीं गाया, गाना नहीं गाया। कोशिश भी नहीं की? कोशिश भी नहीं की। करे करना भी नहीं चाहते। कोई मिली नगमा, कोई दिल दिल पाकिस्तान? नहीं? आप सुना दे दिल दिल ये तो बड़ा अच्छा गाते हैं। अच्छा, लेकिन आज मेहमान आप है ना, वो हमें यहाँ पे कहते हैं कि मेहमान को बोलने दें, मेहमान से गाना सुने, आप ना बोलें। वो मुझे सभी को तो मना करते हैं, हमें डांट पड़ जाती है। नहीं कोई बात नहीं, एक बार सुना दे। नहीं यार, वो कल भी इतना डांट पड़ी मुझे। गाना सुनाने पे रोज ही आप गाने सुनाते हैं। नहीं आते मुझे कोई गाने नहीं आता। चले, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं। विश यू गुड लक अहमद, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। एंड इसी तरह से अपना अच्छा कंटेंट बनाते रहें, क्योंकि हमें ना अच्छा कंटेंट, नीट एंड क्लीन कंटेंट हमें ज़रूरत है हमारे बच्चों को। कि कोई अकाउंट अगर उनको कहे ना अच्छा फॉलो करना है टीनेजर्स को, तो हम कहे अच्छा ये अकाउंट फॉलो करें। तो इसी तरह से आपने अच्छे से काम को लेकर आगे चलना है थ्रू आउट। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू। नाज़रीन, अब हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। रहिए हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। तब्दील होता है, थोड़ा बताइएगा। एक्चुअली इसमें यह है कि हर कैंसर जो है वो अपने कुछ साइंस हैं। जैसे ब्रेस्ट कैंसर की हम बात करते हैं, वही बात आ गई स्क्रीनिंग की, इट इज़ द ओनली वे। दूसरे अवेयरनेस की, कि आपको अवेयरनेस हो। अवेयरनेस किस चीज़ की है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री में तो कोई ऐसी पॉजिटिव चीज़ नहीं है। अगर ऐसा पॉजिटिव है तो फिर फ़ौरन आप अपने डॉक्टर से रुजू करें और उनको बताएं। इसी तरह सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ द ब्रेस्ट है, हर औरत को ये सीखना चाहिए। जैसे पेशेंट अक्सर मेरे पास आते हैं तो मैं उनको जब एग्जामिन करती हूँ तो मैं उस औरत को ये कहती हूँ कि जैसे मैंने एग्जामिन किया आपको, आप एवरी मंथ अपने आप को भी इसी तरह एग्जामिन करें और इर्द गिर्द की तमाम औरतों को बताएं। सो अवेयरनेस देना, उनको तरीका बताना, और वीडियोस हर जगह नेट पे मौजूद हैं कि सेल्फ एग्जामिनेशन किस तरह करना है ख़वातीन ने। तो सेल्फ एग्जामिनेशन और एनी वार्निंग साइन, एनी एबनॉर्मल डिस्चार्ज फ्रॉम द ब्रेस्ट, उसको आप फ़ौरन डॉक्टर को रिपोर्ट करें। इसी तरह ओवेरियन कैंसर है। ओवेरियन कैंसर में अनफॉर्चुनेटली बहुत अर्ली डायग्नोसिस नहीं हो पाता। क्या ऐसे सिम्टम्स नहीं होते? सिम्टम भी इस तरह नहीं होते, जब तक वो जाके सिम्टम प्रोड्यूस करता है उस वक्त तक ऑलरेडी वो एडवांस हो चुका होता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी डेडली। अदरवाइज ब्रेस्ट का है, अर्ली डायग्नोसिस हो जाएगा, टाइमली ट्रीटमेंट हो जाएगी एंड पेशेंट सर्वाइव मैनी ईयर्स, डिकेड्स इवन। तो ओवेरियन में यह है कि वही बात कि अवेयरनेस, फैमिली हिस्ट्री, अगर ब्रेस्ट कैंसर की भी फैमिली हिस्ट्री है तो यू आर एट रिस्क ऑफ ओवेरियन ऑल्सो। तो उसमें भी अगर ऐसी कोई हिस्ट्री है आपकी तो फ़ौरन अपनी 40 के बाद स्पेशली स्क्रीनिंग शुरू कर दें। और कोई उसमें अल्ट्रासाउंड है, कुछ ब्लड के टेस्ट मौजूद हैं, एग्जामिनेशन है जो डॉक्टर करता है। अगर आपका अननेसेसरी वेट लॉस हो रहा है, अगर आपको कोई भी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी यानी माहवारी में कोई तब्दीली लग रही है, अगर आपको पेट जो है वो लग रहा है आपका फूलना शुरू हो गया है, या उसमें कोई भूख में कमी आ गई है, भूख लगने में, तो ये तमाम वो अलामात हैं जिसमें आप सबसे पहले अपने डॉक्टर से रुजू करें। सर्वाइकल और एंडोमेट्रियल कैंसर जो हैं उसमें यह है कि थोड़ी बहुत वो कुछ साइन देते हैं अर्ली। एंडोमेट्रियल की पहले बात कर लेते हैं। एंडोमेट्रियल कैंसर में यह है कि माहवारी के अयाम में कुछ रेगुलरिटी आनी शुरू हो जाती है, स्पेशली 40 के बाद। वो नॉर्मल भी है, तो इस चीज़ लिए मिस अक्सर हो सकता है कि औरत समझती है कि ये नॉर्मेलिटी है।
उसको इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ा तो एक पब्लिक सर्विस मैसेज मैं ये आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से देना चाहूँगी कि एंडोमेट्रियल कैंसर अमूमन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में होता है, यानी उन औरतों में जिनकी माहवारी ख़त्म हो चुकी हो, खुश्क हो चुकी हो। हमारे यहाँ क्योंकि वही बात की अवेयरनेस इतनी नहीं होती लोगों में, तो ख़वातीन समझती हैं अगर मेनोपॉज के बाद भी उनकी कोई ब्लीडिंग आ रही हो तो ये बिल्कुल नॉर्मल फिनोमिना है, हालांकि ये नॉर्मल नहीं है। और उसमें सबसे पहले आप जाके अपने गायनोकोलॉजिस्ट से रुजू करें और दिखाएं और अपनी स्क्रीनिंग करवाएं कि अंदर कोई एंडोमेट्रियल कैंसर तो नहीं पड़ रहा। सर्वाइकल कैंसर जो है वो वाहिद कैंसर है जिसकी एक प्रॉपर स्क्रीनिंग मौजूद है, जिसका टाइम जो है वो फ्रॉम प्री मेलिग्नेंट यानी कैंसर बनने से पहले की जो अलामत है उससे लेके मेलिग्नेंसी तक में एक डिकेड्स का टाइम है उसका। सो वो अगर आप प्री मेलिग्नेंट स्टेज पे यानी कैंसर बनने से पहले की स्टेज पे टाइमली डायग्नोज कर सकें और उसी वक्त ट्रीट भी हो जाता है इजीली, तो आप उससे बचाव कर सकते हैं। तो एक तो चीज़ है स्क्रीनिंग जो हम करें और हर पेशेंट का देख, और ये बहुत सिंपल एक स्लाइड पे एक टेस्ट होता है, पैप स्मीयर कहते हैं। अगर आपके मुल्क में वो भी अवेलेबल नहीं है तो विजुअल इंस्पेक्शन विद एसिटिक एसिड एक सिंपल सी चीज़ है कि सिंपल एक एसिटिक एसिड की बॉटल कॉटन बड के साथ आप अप्लाई करें और एसिटोवाइट एरियाज़ को डायग्नोज कर लें, अगर वहाँ पे मौजूद हैं तो आप उसकी बायोप्सी कर लें। बहुत इजी सिंपल, हर क्लिनिक हर जगह हर गवर्नमेंट के सस्ते तरीन सेटअप में भी। हम अक्सर जब किसी भी वजह से एक्सरे करवाने जाते हैं किसी भी लैब में, तो हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि एक्स्ट्रा कोई भी शख्स वहाँ पे ना मौजूद है जिसका एक्सरे होना सिर्फ वही होता कि एक्स्ट्रा रेडिएशन इससे एक्सपोज ना हो रहा हो। प्लस ये कि हम ये भी देखते हैं कि अच्छा दर्द ज़रा सी भी तो एक्सरे किया जाता है या सीटी स्कैन या हमारे जो भी इसमें डायग्नोसिस के लिए हम यूज़ करते हैं। ये जो ज़्यादा डायग्नोसिस के लिए हम यूज़ कर रहे हैं इन टेक्निक्स को, क्या इसका भी नुकसान हो रहा है हमें? और लेकिन जो पेशेंट उस वक्त अंदर है पूरी बॉडी उसकी एक्सपोज तो है ना उन रेज के सामने, ठीक है मैं अगर किसी को फैमिली मेम्बर को लेकर जाऊँगा, खुद तो बाहर खड़ा हूँ लेकिन मेरा फैमिली मेम्बर तो अंदर है, उस एक्सपोज्ड है वो, क्या ये भी थोड़ा सा नुकसानदेह हो रहा है हमारे लिए? इस पर तो मैं कमेंट नहीं कर सकती बहुत ज़्यादा। जाहिर है कि जहाँ नीड होगी वहीं पे वो रेडिएशन उसी पेशेंट को इसीलिए दी जाती है, बाकियों को बचाया जाता है। रेडिएशन तो है, जितना एक्सपोजर एक्सरेज में है, ठीक है ना, डायरेक्ट एक्सपोजर है पेशेंट का, पेशेंट की बॉडी को रेडिएशन मिल रही है, बाकी लोगों को तो इसलिए बचाया जाता है कि वो तो पेशेंट नहीं है ना, उनका तो डायग्नोसिस नहीं करना। दूसरा ये कि हाँ, जो आपने दूसरा सवाल किया कि हर चीज़ के लिए सीटी स्कैन हो जाता है, एक्सरे हो जाता है, अब ये डिफरेंट डायग्नोस्टिक मोडालिटीज़ हैं। अब एक बंदे का मुस्तकिल तो नहीं हो रहा ना, उसको कभी कोई प्रॉब्लम हुई ज़िंदगी में वंस इन अ लाइफ टाइम और 2 टाइम और 3 टाइम तो तब हुआ, ये तो नहीं है कि वो कांस्टेंट उस एक्सपोजर के साथ हो। इस तरह तो आपकी जो हाई टेंशन वायर्स गुजर रही हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है, आपके जो मोबाइल के सिग्नल्स के टावर्स लगे हुए हैं वो क्या नहीं पैदा कर रहे हैं? बिल्कुल पैदा कर रहे हैं। ये सब फैक्टर्स हैं, यही तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, लेकिन इनमें क्या है वो कोई इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट जो है वही आपको ज्यादा बेहतर बता सकेगा। प्लस ये कि हाँ, ये बड़ा दुरुस्त आपने कहा कि हाँ जब वो रिक्वायरमेंट होती तब जरा तभी ज़ाहिर एक्सपोजर हो रहा है, हम जा रहे होते हैं, दैट्स वेरी ट्रू। लेकिन हाँ एट द सेम टाइम बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि मैं एक हॉस्पिटल में गया और वहाँ लोग लाइन से खड़े हुए थे, उन्होंने एक्सरे करवाना था, वो लाइन तकरीबन एक्सरे रूम के अंदर तक लगी हुई थी और सामने एक्सरे हो रहा था और फिर अगला बंदे का एक्सरे, अंदर अगले बंदे का एक्सरे। तो वाई आई एम सेइंग दिस कि ये बड़ा ज़रूरी है कि हम इस प्रोटोकॉल को फॉलो करें कि उस वक्त वो लोग बाहर हों, जिसका एक्सरे हो रहा है सिर्फ वो अंदर हो, ताकि आप एक्स्ट्रा एक्सपोजर आपका ना हो रेज का। इसी तरह सिमिलरली जो कर रहे होते हैं बिल्कुल उनकी बड़ी प्रिकॉशंस ली जाती हैं, उन्होंने लेड जैकेट्स पहनी हुई होती हैं, उनके पास बैचेस दिए जाते हैं कि हर बंदे का कितना एक्सपोजर है हो चुका है रेडिएशन का, और जो इस तरह के डिपार्टमेंट्स में लोग काम कर रहे होते हैं, तो ये भी ऑक्यूपेशनल हैजर्ड तो जाहिर है, तो उसकी प्रिवेंशन के लिए ये सब इकदाम किए जाते हैं, और जब उनकी एक खास लेवल पहुंच जाता है तो उसको वहाँ से हटा के, उसकी ड्यूटी वहाँ से हटा के शिफ्ट कर दिया जाए। ऐसे ही बड़ा ज़रूरी है कि इसको बिल्कुल रिलीजियसली फॉलो भी किया जाए। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, इट्स ग्रेट टू हैव यू। कैसे कैंसर से बचने के लिए आप थोड़े बहुत अपने आसपास के इन्वायरमेंट को बेहतर कर सकते हैं, बड़ा ज़रूरी है। देखिए इस पर रोज़ाना की बुनियाद पर बात हो रही होती है कि प्लीज़ प्रोसेस फूड कम करें, इन्वायरमेंट को की जो पोल्यूशन है वो बहुत बड़ा फैक्टर है, हमें उस पर काम करना है। आहिस्ता आहिस्ता हम सबकी हेल्थ उससे मुतासर होती है, बिकॉज यू नो जब इम्यूनिटी मुतासर होती है तो फिर हर चीज़ आप पे एक गलत अंदाज से हो जाते हैं, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। एब्सोल्युटली। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ें, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान।
हम यहाँ हारने आए हैं तो क्या हम उन्हें गोल करने देंगे? ऐसे 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 क्यों क्यों ऐसे 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 क्यों क्यों ऐसे ऐसे क्योंकि आ गया नया लीज मैक्स जिसके ऐसे ऐसे शिकवे हैं मैक्स क्लच, मैक्स फ्लेवर और मैक्स टेस्ट। न्यू लीज मैक्स, द अल्टीमेट पोटैटो चिप एक्सपीरियंस। अब ड्यू है तो शुरू है। ये कमेंट, ये व्यू और ये माउंटेन ड्यू। अंकल एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे। जो थी अनसुनी, जिंदगी फिर भी रवा, सितारों का जहां, ये तन्हाइयाँ, ये परछाइयाँ, यादों का है समा, सितारों का जहां, सितारों का जहां। जिंदगी के लम्हात अच्छी यादों में ढल जाएं तो इससे बेहतर और क्या बात होगी। हम आपकी यादों में खुशियां शामिल करते हैं हर वीकेंड पर अपने शो वीकेंड एट होम में। इसमें आपको हेल्थ टिप्स, मजेदार पकवानों की रेसिपी और दीगर मुफीद मालूमात भी फराहम की जाती है और आपकी मुलाकात कराई जाती है नामवर स्टार्स से। अपने लम्हों को खूबसूरत बनाने के लिए देखते रहिए वीकेंड एट होम सिर्फ पीटीवी नेटवर्क पर। पाकिस्तानी खाने ज़ुबान पे लगे तो छूटते नहीं हैं, और अगर कपड़ों पे लगे तो वो कोरमे को आउट ऑफ साइट कर देगा। कढ़ाई से भी फाइट कर लेगा। कौन? ब्राइट, क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। आपके रेस्टोरेंट का मेन्यू आपकी यूनिफॉर्म में भी नजर आता है। इसीलिए तो ये काम ब्राइट और आपको दिया जाता है। एक्स्ट्रा चीज। सॉरी यार। अब जा ही रहा है तो बर्गर में एक्स्ट्रा पैटी, एक्स्ट्रा मेयो और फ्राइज में एक्स्ट्रा मसाला डलवा दे यार। बस। अरे ये भी दे दे, इसमें एक्स्ट्रा फिश डल है तो तू भी ना यार। 7 Up now with extra fizz। अंकल एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? सीन कुछ ऐसा है कि कुरकुरे का कॉर्न से बना क्रंची कड़ाका मिर्ची मसाला मेरी टेस्ट बड्स को पीक मेन कैरेक्टर एनर्जी देता है। कुरकुरे का सिग्नेचर गोल्ड फ्लेवर सर्विंग ओनली विंस, और मैं अपने कड़ाका एरा में क्रेजी। ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे। अब ड्यू है तो शुरू है। ये कमेंट, ये व्यू और ये माउंटेन ड्यू।
वाओ। अंकल एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे। अब ड्यू है तो शुरू है। ये कमेंट, ये व्यू और ये माउंटेन ड्यू। क्या हम यहाँ हारने आए हैं? तो क्या हम उन्हें गोल करने देंगे? ऐसे 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 क्यों क्यों? ऐसे 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 क्यों क्यों? ऐसे ऐसे क्योंकि आ गया नया लीज मैक्स जिसके ऐसे ऐसे शिफे हैं मैक्स क्रश, मैक्स फ्लेवर और मैक्स टेस्ट। न्यू लीज मैक्स, द अल्टीमेट पोटैटो चिप एक्सपीरियंस। हर इंसान के पास एक कहानी होती है, कामयाबी की, मोहब्बत की, कुर्बानी की, और हर कहानी सुनने के लायक होती है। द नाइट शो में हम सुनेंगे वो कहानियां जो दिल को छू लें। मैं हूं फराह सादिया और होगी आपसे मुलाकात द नाइट शो में। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। हम अक्सर जिक्र करते हैं कि रंगों का इम्पैक्ट होता है आपकी पर्सनैलिटी पे, आपके ऑरा पे, आपकी सोल पे। इसी तरह एनवायरनमेंट की जब हम बात करते हैं, रंग के अलावा भी आपके आसपास के लोग, उनका भी ज़ाहिर आपके ऊपर एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव पे हम नहीं जा रहे, हम इसीलिए वर्ड इम्पैक्ट का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन आज मौजू मुख्तलिफ है कि आपके साथ ये होता है सबीन के आपने जो नाश्ता किया हो या जो खाना खाया उसकी वजह से आपको फील हो कि अच्छा आज दिन ऐसा गुजर रहा है या आज ये एनर्जी है आपकी बिकॉज ऑफ फूड। आई डोंट नो, कभी देखें ये फूड के हिसाब से तो कभी लाइक एनालाइज नहीं किया कि आपकी सोच उस तरफ जाए ना। हम कभी सोचते नहीं है हम खाने को सिर्फ खाने के तौर पे लेते हैं। हम सिर्फ होता है बस खाना है और ढेर सारा खाना है। मूड खराब है तो हम कहीं ना कहीं और कनेक्शंस बिल्ड कर रहे होते हैं, बट शायद हम ये नहीं सोच रहे होते कि हमारे खाने पीने से इसका क्या ताल्लुक है, हमारे माइंड पे, हमारी सोच पे इसका क्या असर हो रहा है। तो आज जरा जानने की कोशिश करें। एब्सोल्युटली। देखना गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं ना, वो किस तरह का पेट्रोल डाल रहे हैं उसका इंजन पे इम्पैक्ट होता है। गाड़ी इंसान भी गाड़ी है ना, सिर्फ चल रहे हैं। आप भी ट्रक ही है ना। अस्तगफिरुल्लाह। क्यों? आगे बढ़ते हैं। ट्रक और गाड़ी में क्या फर्क है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा आप कह रही तो आगे बढ़ जाते हैं। माइंड साइंस एक्सपर्ट नाज़िर नदीम अलवी साहब हमारी बहुत ही ज़बरदस्त मेहमान हैं। आज उनसे हमने इस पर बात करनी है कि ये जो खाने की एनर्जी है कि वाकई इतनी ज़्यादा होती है कि आपको डिफाइन कर रही होती है। लेट्स वेलकम हर। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे नाज़िर साहब? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। ग्रेट। कि वाकई फूड की एक एनर्जी और इतना ज़्यादा उसका इम्पैक्ट हमारी सोल पे, बॉडी पे, एक्शंस पे, बिहेवियर पे होता है। बिल्कुल होता है। लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जीज़ को लोग सिर्फ नज़र और उससे सिर्फ रिलेट करते हैं, जबकि खाना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, आपके थॉट्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। आप जो हम कहते हैं इस्लाम में भी है नियत का दारो मदार, तो वही थॉट्स आ जाते हैं और वही नियत आ जाती है। हमारे यहाँ अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, नॉर्मली हमारे घरों में जब हाउसवाइफ खाना बना रही होती हैं, सारे दिन का गुस्सा, मियाँ का गुस्सा, सास का गुस्सा, पड़ोसन ने ये कह दिया, उसने कह दिया, वो खाना पकाते हुए दिमाग में चल रहा होता है। तो वो क्या है? नेगेटिव थॉट्स हैं। तो क्या वो खाने में जा रही हैं? एग्जैक्टली।
आप एक चीज़ एक मिसाल में दूंगी ताकि ऑडियंस को ज़्यादा इजी समझ आए। कभी आप लोगों ने सोचा है कि पानी दम करके पिलाने के पीछे क्या टेक्निक है? हदीस के अलावा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा ये कहा कि कोई बीमारी हो, नज़र हो, पानी दम करके पियो। साइंस इसको प्रूव करती है कि साइंसी पहलू से नहीं इस पे कभी बात की। एग्जैक्टली कभी किसी ने इसको साइंसी पहलू से बात नहीं की। साइंस इसको प्रूव करती है कि पानी में अपनी एक एनर्जी है। आप उसको जिस नियत से पिएंगे वो आपको, आप इस वक्त एक सिंपल एक गिलास पानी होगा, आप उसके सामने रख के आप कहें आज का मेरा दिन बहुत ख़राब है, मेरे साथ ये मसला है, मेरे साथ वो मसला, आप पिएं, आप यकीन करें आप सही बैठे होंगे, आपका दिन में वो चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। वही एक गिलास पानी को आप कहेंगे मैं बहुत खुश हूँ, मैं आज शो करने जा रहा हूँ, मेरा दिन बहुत अच्छा है, देन मेरे दिन के ये प्लान है और इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है सब कुछ अच्छा होगा। आप देखें वो सब कुछ अच्छा होगा क्योंकि आपके जो थॉट्स हैं वो आपकी जो एनर्जीज हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, आप जो कुछ खा रहे हैं या पी रहे हैं वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं और जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं वही आप नेगेटिव पकाते हुए आपने नेगेटिव थॉट्स हैं वही आप घर में खिला रहे हैं, तो वही लोगों के आपस में झगड़े हो रहे हैं, मोहब्बतें कम हो गई हैं, तो उसके पीछे किसी का कोई जादू नहीं होता। लोगों का ख्याल ये होता है कि किसी ने जादू कर दिया कोई जादू तो यही जाता है ना जी कोई जादू नहीं होता, ये आपकी अपनी नेगेटिव थॉट्स होते हैं जो खाना पकाते हुए में आप नेगेटिव सोच रहे हैं, मियाँ ने मुझे ये कह दिया अब मैं उसके साथ ये करूंगी, मैं तो वो वही होना शुरू हो चुका होता। अच्छा, और इसी वजह से घर में इत्तेफाक हम नहीं देख रहे होते कि खाने में बरकत हो या आपस में रवैये बेहतर हो, एक दूसरे से एक जो ना तकरार सी एक रहती है। बिल्कुल। तो वो ये एक रीज़न है कि नेगेटिव एनर्जी जो है वो सब अब्जॉर्ब करें। नादिया कैसे पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ जाया जाए? बिकॉज देखें जब भी कोई ऐसा काम हम करते हैं जैसे ड्राइव कर रहे हैं तो आप अकेले सिर्फ कर रहे हैं, आपकी कोई और डिस्ट्रैक्शन नहीं है, तो आप ओवर थिंकिंग करेंगे कुछ भी हो जाए। इस तरह खाना पकाते हुए भी ढेर सारी थॉट्स हमारे दिमाग में आ रही होती हैं, सो कैसे इसको ओवरकम किया जाए? जब भी कोई थॉट किसी को आता है, कभी आप लोगों ने नोटिस किया है कि जो भी थॉट आता है हमें फील आती है कि यहाँ से कोई सोच आ रही है हमारे अंदर दिमाग में, यहाँ से एक सोच आ रही है। हाँ, ठीक है, फील होता है, ठीक है, या आपको यहाँ से फील होता है कि एक सोच आ रही है, एक वेव आ रही है। ठीक है, मैं हमेशा आपके प्रोग्राम में आती हूँ तो मेरी कोशिश ये होती है कि सिर्फ हम बातें ना करें, उसका कहीं ना कहीं लोगों को हल बताएं, जो लोग सुनने के बाद उनको एटलीस्ट लगे कि ये फायदेमंद था हमारे लिए। जब भी आपको कोई, जैसे आपने कहा कि कोई भी हम ड्राइव कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, कोई थॉट्स आ रहे हो, हमारे इस ब्रेन में, हमारे सबकॉन्शियस में इतनी पावर है कि हम इससे जो चाहें वो करवा सकते हैं, अपनी इमेजिनेशन से जो चाहें वो कर सकते हैं। तो जब आपको ये थॉट्स आ रही हो यहाँ से या यहाँ से आपको फील हो रही हो, जैसे हम कैंची से काटते हैं ना कोई चीज़, आपने इमेजिनेशन में काटनी है, नहीं दैट्स इट, मुझे अब इसके बारे में नहीं सोचना, लिटरली आप इमेजिनेशन में वहां से थॉट को काट कभी-कभी करते भी हैं, ये करते भी हैं। ठीक है, आप ये नहीं कि हमने झटक दिया दिमाग, नहीं, वो वापस आ जाएगा, काटें उसको, क्योंकि जो शेक कर रहे हैं चीज वो वापस अपनी जगह आएगी ना, झटकने से वो वापस आएगी, लेकिन जब आप उसे कट कर देंगे तो वो चीज वापस नहीं आएगी। वाह, और ये जो करता है वो वाकई फील करता होगा कि वो थॉट नहीं आता फिर। और जब तक आप उस थॉट को नहीं कट करते, वाकई बड़ा अच्छा आपने कहा, सिर्फ झटकना नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर फिर आप उसी सोच में बैठ जाएंगे। क्योंकि देखिए आप बॉटल में कोई चीज शेक करते हैं, शेक की तो वो इधर उधर हो गई, लेकिन वो वापस फिर अपनी जगह पे आने लगती है, तो जब आप कट कर देंगे तो वो चीज़ वापस वहाँ नहीं आएगी आपके। आई थिंक इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि जब आपने एक नेगेटिव सोर्स को माइनस किया है, एक पॉजिटिव सोर्स ऐड करना है। खाली बैठे हुए इंसान को शैतान कहीं ना कहीं आपको तंग करता है। तो मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ कुछ करने के लिए नहीं है, सोचने के लिए नहीं है, अस्कार पढ़ते रहिए। वेरी ट्रू। ठीक है, खाना पकाइए। क्यों लोग, जैसे सबीर ने कहा, क्यों बरकत नहीं है लोगों के घरों में, मसाइल हैं, सब कुछ हैं। आप जब खाना बना रहे हों, घर में खाना सर्व कर रहे हों, आप अस्कार पढ़िए, आप देखिए आपकी चीज़ों में बरकत होगी, आपके प्रॉब्लम सही होना शुरू हो जाएंगे। ये मैंने अपने साथ खुद करके देखा है, क्योंकि जो मेरी कोशिश होती है मैं लोगों को बताऊं, वो मैं अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर चुकी होती हूँ। ठीक है, आप करके देखें, आपके पास कुछ सोचने को नहीं है, बिला वजह पड़ोसन के बारे में सोचना या नंद भावच के बारे में सोच के जेलस होने से बेहतर है आप अस्कार पढ़िए, आप देखें आपकी जिंदगी में खुद सब कुछ आपको सही होते नजर आएगा। और जब खास तौर पे खाना बनाते हुए, खाते हुए या सर्व करते हुए फैमिली को अस्कार आप पढ़ेंगे, अल्लाह ताला खुद बरकत देंगे और वहां से शैतान जो है वो हट जाएगा। ओके, तो क्या वो जो खाने की बात हम करें, बिकॉज़ आज हमारा मौजू भी यही है, वो खाने की अपनी एनर्जी है या उस खाने के अंदर हमने एक एनर्जी डाली है?
देखिए जैसे पानी की अपनी एनर्जी है, ठीक है, अब पानी की तो बेचारे की अपनी एनर्जी है, अब आप उस पानी में नेगेटिव एनर्जी उसमें पोर करके उसको घोल के पी जाएंगे तो क्या फर्क तो होगा? पड़ेगा उस बेचारे, क्योंकि दुनिया में देखें ये फैक्ट है, पॉजिटिव नेगेटिव साथ साथ चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं नेगेटिविटी पॉजिटिव एनर्जी पे हावी हो जाती है। अब आपकी एनर्जी कितनी स्ट्रांग है वो मैं जैसे पिछले प्रोग्राम में कई दफ़ा बता चुकी हूँ कि आप ऑरा पे वर्क करें, कुछ करें, लेकिन आपकी खाने की अपनी एनर्जी है, लेकिन वही करें कि जब आपके ओवर थिंकिंग आ रही है या कोई ऐसी, बेहतर है कुछ नहीं है सोचने को, अस्कार पड़े, ताकि आपके जो खाने की अपनी पॉजिटिव एनर्जी है ना वो उसी तरीके से काम करे। इसका मतलब किचन हमारे थॉट्स को चला रहे हैं। एग्जैक्टली हम किचन को सिर्फ सोचते हैं, वो स्किन केयर के लिए तो हम यूज कर रहे होते हैं, खाने पकाने के लिए यूज कर रहे होते हैं। आप यकीन करिए आपका अपना जो खाना बना रहे हैं, आप सर्व कर रहे हैं, खुद खा रहे हैं, फैमिली को दे रहे हैं, उसमें अगर आप पॉजिटिव थॉट्स रखेंगे आपकी जिंदगी के आधे से ज्यादा 90% मैं कह रही हूँ मसाइल हल। और जो कहते हैं ना अक्सर जब एक सिस्टम होता है, सब लोग मिल के साथ रह रहे होते हैं, तो उसमें भी कहते हैं ना आप कुछ ना करें, आप किचन अलग करते हैं। एग्जैक्ट सिर्फ वो इस कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं की जा रही होती है कि सौदा और सामान, इस पर्सपेक्टिव से, फाइनेंशियल एस्पेक्ट से सिर्फ बात नहीं होती है, वो ओवरऑल इस पूरे प्रोसेस की बात होती है कि जब आपका अपना किचन है, आप खुद खाना पका रहे हैं, एक पॉजिटिविटी है थ्रू आउट, तो एक घर का माहौल ओवरऑल बेहतर रहता है। कभी आप लोग नोटिस कीजिएगा, अगर कोई ऐसा आपके पास आए, मेरे पास क्योंकि बहुत से ऐसे केसेस आते हैं, तो मेरा पहला सवाल उनसे यही होता है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, फैमिली मतलब किस तरह से रहते हैं। ज़्यादातर लोग जो मेरे पास आते हैं उनके घर में अगर मसाइल हैं तो वो मसाइल कोई नेगेटिव थॉट, इससे लड़ाई, उससे रिश्ता अच्छा नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है, कहाँ से शुरू होते हैं? हाँ जी, वो किचन से शुरू होते हैं। जी वो मेरा किचन में ये हो रहा था मसला, तो मैंने कहा किचन मेरा अलग कर दें, ये हुआ वो हुआ। इवन मेरे पास 2-3 केसेस ऐसे आए कि उनको मैंने ये ट्रीटमेंट दिया कि आप कुछ टाइम के लिए अपना किचन अलग करें। सही दिया। क्यों? क्योंकि साथ रहने से जो वो नेगेटिविटी हो रही थी ना, जैसे ही किचन अलग हुआ उनको खातून खाना को लगा अब ये है, ये चीजें सही हो रही हैं, तो वो ऑटोमेटिकली रिश्ते भी सही होना शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि जब वो हांडी बनाते हुए जब नेगेटिव तो सास ने ये कहा था मैं उसको ये जवाब दूंगी, मैंने उस वक्त उसको ये जवाब नहीं दिया, आप वो नेगेटिव थॉट्स जो है ना आप पोर कर रहे हैं उसके अंदर, तो वो वही बच्चे खा रहे हैं। आजकल हम क्यों कहते हैं कि ये जनरेशन बड़ी खराब हो गई है, जनरेशन बच्चों में तरबियत का वो रुझान नहीं रहा है, बड़े ऐसे नहीं है तो छोटे ऐसे नहीं है, कोई किसी को जिम्मेदारी दे रहा है, कोई किसी को जिम्मेदारी दे रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम साइंटिफिकली देखें तो ये प्रूवन है कि आपके अपने घर में चीज़ें ख़राब हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें बिगड़ रही हैं। अब ऐसे में अपना ऑरा कैसे स्ट्रांग रखें? अगेन हमारा सवाल तो वहीं का वही है कि आप रेस्टोरेंट जा रहे हैं खाना खाने, हमें क्या पता बनाने वाले के थॉट्स क्या थे। आज बॉस ने शेफ को डांट दिया, शेफ ने नेगेटिव एनर्जी ऐड कर दी और खाना जितना मर्जी आम दिनों में अच्छा, बट उस दिन हमें अच्छा नहीं लग रहा होता। देखिए अगर आप रोड पे निकले हैं, जैसे मैं आजकल मेरे एरिया में कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, अब अगर मैं घर से एक ये ख्याल लेके निकलूंगी यार कंस्ट्रक्शन हो रही है वहाँ तो रोज़ ही फंसना होता है, तो मैं रोज़ ही फंसूंगी वहाँ पे। आपका अपने थॉट्स, वही मैंने अगेन वही बात, आपकी अपनी थिंकिंग, आपकी अपनी इमेजिनेशन, आपके अपने थॉट्स बहुत मैटर करते हैं। आप जिस खाने को जिस नियत से खाएंगे वो उसी तरह कभी ऐसा होता है हमारे पेरेंट्स में ज़्यादातर ये चीज़ होती है कि जब कोई चीज़ खा रहे हैं, नहीं ये हमें नुकसान कर जाएगी, ट्रस्ट मी वो चीज़ वाकई नुकसान करेगी। ओके, ये बिल्कुल ऐसे जिस चीज़ को आप जो सोच के करेंगे ना वो चीज़ उसी तरीके से काम करेगी। जैसे एक और मैं आपको ट्रिक छोटी सी बताऊं, अक्सर हम खाना खाते हैं, नॉर्मली हम सबके साथ होता है कि कोई बाहर से खा लिया या कुछ ऐसा हुआ तो हमें एक फील आती है यार हैवी हो रहा है, कुछ दवा ले लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। ये आजमा के देखिएगा आप भी और ऑडियंस भी कि जब आप खाना खा रहे आपको फील आए ना तो आप आंखें बंद करें, इमेजिनेशन में अपने स्टमक को बोलें प्लीज़ प्लीज़ अभी नहीं, मुझे कोई दवा नहीं खानी है, आई लव यू सो मच, प्लीज़ इसको डाइजेस्ट कर दो, प्लीज़ अभी मेरा दिन भी बहुत बड़ा है, मुझे काम करना है, प्लीज़ इसको तंग नहीं करे, बस ये डाइजेस्ट हो जाए सुकून से। आप थोड़ी देर में देखेंगे आपकी वो चीज़ें सारी काम डाउन हो जाएंगी। क्योंकि हम बहुत दफ़ा इन चीज़ों को ना मजाक समझ रहे हो, आप सिग्नल देते हैं बेसिकली। एग्जैक्टली हमें लगता है यार ये कैसे पॉसिबल है, क्या बेवकूफ़ी की बात है। कभी सबीन हमने एक दूसरे से हमने कभी पूछा, हम अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करते हैं, उसने जैसा हमें बनाया, जो चीज़ सेहत दी, सब कुछ दिया, क्या कभी हम अपने बॉडी पार्ट्स का शुक्रिया अदा करते हैं? कभी भी नहीं करते। और देखिए कहते हैं जिस्म का एक
हिस्से में अगर दर्द होता है तो पूरा जिस्म उसको फील करता है। एग्जैक्टली इसी तरीके से जो खाना आप खा रहे हैं ना, उस क्यों खाने के लिए दुआ है, खाने से पहले भी है, खाने के बाद भी है। जितनी कुरान में चीज़ें हैं या जो अहादीस हैं, साइंस उसको प्रूफ कर रही है। और इस पे मुझे एक वो फिल्म भी याद आ गई जो कि एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी द सीक्रेट पे, बिल्कुल ऐसे ही कि जो आप सोचते हैं वो होना शुरू हो जाता है। आप कहीं पे साइकिल पार्क करें अपनी और उसमें 3-4 लॉक लगाएं ये सोच के कि चोरी ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, आप सोच सोच के उसको हर तरफ से लॉक लगाएंगे, वापस आते हैं तो चोरी हुई होती है। और जहाँ पे आपको नहीं सेफ, कोई मसला नहीं है, वहाँ पे वो चीज़ें खराब नहीं होती। आप ही की बात पे एक और मैं मिसाल दूंगी। बहुत दफ़ा होता है हम कहीं जा रहे होते हैं, हमें पता है वो रश वाली जगह है, पार्किंग नहीं मिलेगी, आप नहीं मिलती फिर नहीं मिलती एग्जैक्टली। और आप यकीन करें, मैं कितनी दफ़ा ऐसी जगहों पे गई और मैंने अपने इमेजिनेशन में सोचा इंशाल्लाह मुझे बहुत बेस्ट पार्किंग मिलेगी। आप यकीन करें सामने पार्किंग मिलती है। तो हमारा ब्रेन जो है ना, हमारे थॉट्स, हमारी इमेजिनेशन हर चीज में काम। I mean, that's an interesting science कि देखिए आप सिर्फ सोच रहे हैं और वो हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड वो कैसे चेंज कर रहा है। I mean, this is amazing. देखिए अफर्मेशंस क्या है, मैनिफेस्टेशन क्या है, ये जैसे अल्लाह ताला ने कहा, साइंस उसको प्रूफ कर रही है। अल्लाह ने कहा तुम मुझसे दुआ करो, ये तुम्हारा काम नहीं है। मैं रोज अफर्मेशन कर रही हूँ, मैं मेरे महीने के अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं, अगर कहीं एक थॉट आ गया यार ये कैसे होगा, हाउ इज इट पॉसिबल। इसी तरह दुआ में, अगर आपकी दुआ में कहीं यकीन नहीं है, डगमगा गया यकीन, फिर नहीं काम होना, तो वही अफर्मेशन है। आप मांगे, वो ऊपर जो बैठा है, वो कायनात जिसने बनाई है, वो देने पे कादिर है। लेकिन बस अपने ये जो यहाँ थॉट्स है ना, उसको पॉजिटिव कर लें। जब कोई आए यहाँ से एक कैंची रखें, कट कर दे, फौरन वहां से कट दैट, बस स्टॉप हो जाए वहीं पे, ब्लॉक हो जाए और उस थॉट में दोबारा आने नहीं देना, उससे कहना तू निकलना वापस। बिल्कुल, वाकई में यही करें दोबारा। और होता है शैतान देखें बहकाएगा आपको, आप खाना पका रहे हैं, खाना खा रहे हैं, फैमिली के साथ बैठे हैं, कोई थॉट आ रहा है किसी। और एक चीज मैं और कहूंगी, हमारे यहाँ बहुत लोगों को ये आदत है, हजरत अली का कौल है कि जब तुम्हें किसी की बात बुरी लगे या गुस्सा आए तो फौरन उसको जवाब मत दो। हम क्या करते हैं, जवाब नहीं देते तो उस पर सोचते रहते हैं। कह ही देते तो अच्छा था, कह ही देते तो अच्छा था, या उस वक्त ये कहना चाहिए था। नहीं, उस वक्त गुस्सा पीने का भी सवाब है। और साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब आपका उस वक्त गुस्से में कोर्टिसोल लेवल हाई हुआ, लेकिन जब आप काम डाउन हुए, आपने चीज़ों को खुद से देखा, तो आपको नजर आया कि हाँ यार यहाँ ये ऐसे नहीं हो, मेरी भी गलती थी यहाँ पे। तो इस तरह भी आपके रिश्ते भी सही हो सकते हैं, आपकी ऑफिस के बिजनेस के मामलात भी सही हो सकते हैं। बात सिर्फ सिंपल सी है, अपनी इमेजिनेशन, अपने पॉजिटिव थॉट्स को खुद आपने क्रिएट करना है, कोई आपको आके प्लेट में रख कर नहीं देगा। तो खुद क्रिएट करेंगे तो ठीक रहेगा। नेगेटिव थॉट्स को आपने खुद कैंचियां चलानी है, बार बार चलानी है, जिंदगी भर चलानी है। ये एक ऐसी कैंची है जो आपको कोई पूछ भी नहीं रहा, चुपचाप किसी के सामने बैठे हैं, काटो, फौरन काटो, फौरन कट कर। लोगों की बातों को असरअंदाज अपने ऊपर नहीं होने देना। सबसे बड़ा हमारा जो मसला है ना, वो ये होता है कि किसी ने हमें कोई बात कह दी ना, वो हमारे दिमाग पे सवार हो जाती है, एंड इट्स वेरी नेचुरल। हमने सीखना, जिस तरह आप ये बता रही हैं कि हमने उन ब्लॉक करना है उन थॉट्स को, सो दैट वो आपके ऊपर असरअंदाज ना। लेट्स सपोज जैसे हमारे प्रोफेशन के पर्सपेक्टिव से, शुएब आई एम श्योर आपको भी सुनने को मिलता होगा कि अक्सर होता है कि हम कुछ पोस्ट करते हैं, अपनी अचीवमेंट के बारे में कोई बात करते हैं। हर कोई ज़ाहिर है अपनी अपनी डोमेन में वो बेस्ट वे में वो अचीव कर रहा है, और हर एक की अपनी एक जर्नी होती है। बट हमें अक्सर सुनने को मिलता है ना कि आपकी लाइफ तो प्राइवेट नहीं होती बिल्कुल भी, हमें प्राइवेट लाइफ पसंद है, कौन कैमरे पे आए बात करे। सो कहीं ना कहीं असरअंदाज होती है चीज़ आपके ऊपर। और मैं जब इस चीज़ को इस तरह सोचती हूँ ना कि आई एम श्योर कि अगर ये अपॉर्चुनिटी उनको मिले तो वो खुशी खुशी अवेल करेंगे उस टाइम पे। वो मतलब उनको अगर इतना सा भी स्लॉट मिले तो वो आएंगे, उसको परफॉर्म करेंगे, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे। तो जब आप इस कॉन्टेक्स्ट में चीज़ को सोचते हैं ना कि नहीं ये चीज़ आपके लिए अच्छी है, एंड यू शुड नो कि आपको किस तरीके से बेहतर तरीके से लेके चलना है। हमेशा याद रखें, दुनिया में कोई भी हो, माँ बाप के अलावा कोई आपसे खुश नहीं होता। सही बात। अगर हम ये यकीन कर लें अपने अंदर और ये सोच लें कि हमने माँ बाप और अल्लाह ताला इनको खुश रखना है, दैट्स इट। आपकी ज़िंदगी इतनी आसान हो जाएगी। मेरे साथ इतने वाक़यात हैं, अगर मैं सुनाने बैठूँ आपका एक पूरा शो कम पड़ जाएगा।
मैंने ऐसी ऐसी बातें अपने लिए सुनी और आप यकीन करें मैं इतने मजे की स्माइल रख के सुन रही होती हूँ कि मुझे खुद अंदाजा हो रहा होता है कि सामने वाला अंदर से चिढ़ रहा होगा कि यार इसको ये बात हम बोल रहे हैं, इसको ये बात फर्क ही नहीं पता पड़ रहा। चली, इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा। मेरी फ्रेंड्स अक्सर पूछती है तुमने कैसे अपने आप को ऐसे बनाया। मैंने कहा क्यों, क्योंकि मुझे काम करना है। अगर मैं ये सोचती रहूंगी कि दुनिया क्या सोच रही है तो मतलब मैं तो आगे काम ही नहीं कर सकती। मेरे पास तो फिर रोज ऐसी बातें सोचने के लिए, उसने मेरे बारे में क्या सोचा, उसने मेरे बारे में क्या कहा, ये खुद आपको करना आप वहीं रुक जाते हैं ना, वो जरूर बिल्कुल। अच्छा एक खुद आपस मेहनत की बात करनी बताएं जरा ये जो खाने में एनर्जी होती है ये मीठे में ज्यादा एनर्जी क्यों होती है? आधा मूड तो मीठा खा के सेट हो जाता है, इतनी तो खुशी जो मीठे में हो जाती है वो तो कोई जितनी मर्जी बातें सुना रहा हो, मीठा खा लिए तो सारी सेंसेस ब्लॉक होगी। बाकी ठीक है, मीठा बनाते में बहुत पॉजिटिव एनर्जी जा रही होती है। ये क्या बात? मेरे पास एक खातून आई, उनका प्रॉब्लम ये था कि वो कहती थी मेरी लाइफ का प्रॉब्लम है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मुझसे मीठा नहीं छूटता और बस मैं मीठा खाती हूँ तो मुझे लगता है कि अब मुझ में एनर्जी आ गई, मैं सारा काम कर सकती हूँ, मुझे खुशी मिल गई। तो मैंने कहा आपने अपना माइंडसेट बना लिया। ये सही बात है कि आपका पता नहीं किस वजह से किसी वक्त कुछ ऐसा हुआ होगा, आपको क्रेविंग हुई, आपने उस वक्त मीठा खाया तो आपके ब्रेन ने आपको सिग्नल दे दिया कि ये तुम्हारा वो हिट पॉइंट है, जब तुम ये करोगी तो तुम्हारी लाइफ अच्छी हो जाएगी, तुम खुश हो जाओगी या व्हाटएवर। तो मैंने कहा इस माइंडसेट को चेंज कर देते हैं। अब आप जो कुछ खाएंगे, उनको मैंने एक थेरेपी दी, हिप्नोथेरेपी, कि अब आप जो चीज खाएंगी आप उसमें खुशी महसूस करेंगी। और आप यकीन करें उस एक थेरेपी के बाद जब नेक्स्ट 15 दिन के बाद वो मेरे पास आई, कहती है भाई अब तो दाल चावल भी खाओ तो इतनी खुशी हो रही होती है, अचार रोटी भी खाओ तो खुशी मेरा ख्याल है सारे डायबिटीज वालों को आपको पहुंचना चाहिए जिनको क्रेविंग होती है शुगर की। डायबिटीज से मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरी अम्मी को 40 इयर्स से डायबिटीज थी। और वो मतलब ऐसी फूडी कि जब उनको डायबिटिक वो हुई और उनका रिजल्ट आया तो वो ज़ारों कतार रो रही थी कि मैं तो मीठा नहीं छोड़ सकती, मैं तो मीठा नहीं छोड़ सकती, मुझसे तो नहीं होगा ये। और वेट भी ज़ाहिर है उस वजह से उनका था, डॉक्टर और भी उनके हार्ट प्रॉब्लम से डॉक्टर ने कहा कि भाई आई नो कि इस एज में तो वेट भी कम कराना प्रॉब्लम है। आप यकीन करें मैंने सिर्फ उनका माइंडसेट चेंज किया था। ओके, मतलब उस एज में भी कि आपको हर चीज में खुशी मिल रही है, आप मीठा खा सकती हैं। आप नोटिस करें हमें कभी कोई प्रॉब्लम हो और डॉक्टर कहते ये नहीं खाना, वही दिल करेगा खाने का, वही दिल चाहेगा। तो मैंने उनके साथ यही किया, माइंडसेट सिर्फ उनका चेंज किया कि आप तो पिज्जा भी खा सकती हैं, किसने कहा आपको आप कुछ नहीं खा सकती, आप तो सब खा सकती हैं। आप अच्छा ये टाइमिंग्स नहीं, ये टाइमिंग्स कर लें। जैसे होता था कि बहुत ज्यादा नहीं, उनको अच्छा अम्मी अभी ये खत्म हो गया है मीठा, अभी आप इतना खा लें, कल मैं और बनवा दूंगी। उनके माइंडसेट को चेंज कर करके उनको उस जगह ले आई जहां वो एक बोल खाती थी, वहां वो 2 चम्मच पे कहती थी बस बेटा दिल भर गया। आपने क्वालिटी देखें कम कर दी, अच्छी ठीक है। और उनको थेरेपी देके उनको मैं वहां लेके आई। आप सोचें कि उनके डॉक्टर्स हैरान थे, 40 साल पुरानी डायबिटीज उनकी रिवर्स होके खत्म हो गई, उनकी मेडिकेशन खत्म हो गई डायबिटीज की, वरना वो इंसुलिन पे जाने वाली कैफियत में आ चुकी थी। बस तो क्या है माइंडसेट। इस सेगमेंट के बाद ना पहले थेरेपी मैं लेती हूँ, फिर थेरेपी आप लें। We all need therapy, We all need therapy और लंबी कतार है जो कि थेरेपी लेना चाहती है। to take help, ये भी अंडरस्टैंड करें सब। साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। अब आप जाएं, माइंड साइंसेज एक्सपर्ट भी मौजूद होते हैं आपके साइकोथेरेपी के लिए, आपके बाकी थेरेपिस्ट भी अब मौजूद होते हैं। सो प्लीज जहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट लगे ना कि आपको थेरेपी की जरूरत है तो बल्कि सबीन वो लोग जिनको स्क्रॉलिंग की आदत है, जिनको फोन की आदत है, फोन एडिक्शन है, मुझे भी है, मैं तो ऑन कर रहा हूँ इस बात को, मुझे भी है, मुझे नहीं है। आई नीड दिस थेरेपी, ये एडिक्शन खत्म, बिकॉज़ आई डोंट नो व्हाई सुबह उठता क्यों मैंने फोन देखना है, मैं सोचता हूँ मैं क्यों देख रहा हूँ। नहीं वैसे सुबह उठ के तो सब देखते हैं फोन सबसे बहुत देर देखता हूँ, सभी 20-25 मिनट। ओह देन दैट्स रॉन्ग। फिर मसला है, फिर आपके हवाले मैं तो मान रहा हूँ मसला। देखिए कितनी बड़ी बात है शोएब, आप माने आपके पहले वो हाइट वाले भी कितने सारे मसले सॉल्व हुए ना। अल्हम्दुलिल्लाह। ये मसलों का पैकेज तो नहीं लग रही है मुझे। लेकिन अब ये देखिए कि मेरा मसला होता है, मैं उसको ऑन करता हूँ, फिर उसको हल कराता हूँ। ये बहुत ये बात है वैसे कि ऑन करना, कोई उसमें मेरे वो बात नहीं है कि नहीं 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 ऐसा नहीं है वैसे नहीं, चक्कर ही कोई नहीं है भाई, इंसान है। मसला पता होना सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। मसला हल कि आप उसको एडमिट कर रहे हैं कि ये मसला है, क्योंकि बीमारी डायग्नोज होती है तो उसका इलाज होता है। देखिए आप लोगों की बात पे मैं यहाँ एक चीज ऐड करूंगी। लोगों को ऐसा लगता है कि जो एक्सपर्ट है किसी चीज का वो कोई कहीं और दुनिया से आया है। मैं ये कहती हूँ वो उससे पहले एक नॉर्मल इंसान है, उसके बाद
बाद वो एक्सपर्ट है। और माइंड साइंसेज या थेरेपीज लेना, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना, एक्सपर्ट के पास जाना अभी भी एक टैबू है कि अगर लोगों को पता चला तो लोग हमें पागल कहेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, आपकी ठीक जिंदगी है? अच्छी हो जाएगी ना। एग्जैक्टली तो एक यहाँ मैं छोटी सी बात ऐड करूंगी। आप लोगों को पता है अभी मेरी अम्मी की डेथ हुई, ठीक है? मैं जिस सिचुएशन से गुजर रही थी, मैं खुद इस वक्त थेरेपीज मैंने ली अपनी टीम से। क्यों? क्योंकि मैं उन सब चीज़ों से पहले एक बेटी भी हूँ, बिल्कुल ऐसे, ठीक है? मैंने वो सारा सिनेरियो देखा, ठीक है? एक्सपर्ट एक जगह, लेकिन मुझे खुद थेरेपीज की ज़रूरत पड़ी। और मैंने किसी को, मुझे ये नहीं हुआ कि लोग क्या सोचेंगे, ये तो खुद थेरेपिस्ट है, तो खुद अपने आप को दे सकती हैं, क्योंकि मैं उस वक्त ऐसी कंडीशन में थी, मैं खुद को भी थेरेपी नहीं दे सकती थी। तो मैंने थेरेपी ली। जैसे मेरे टीम मेंबर एक दिन मुझे कह लेंगी, आप हर शो में जाके ये बातें बता रही। मैंने कहा हाँ, क्योंकि हम जब तक इस टैबू को ब्रेक नहीं करेंगे कि ये एक नॉर्मल चीज़ है, लोगों को ये नॉर्मल लगेगा ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। नादिया, अल्लाह आपको सब्र दे। बज़ाहिर जो जिक्र आपने किया आपकी वालदा का चंद दिन पहले का, ये ज़ाहिर है, और अल्लाह के दर्जात बुलंद करे। बहुत दुआएं उनके लिए। वही बात है, देखें चले सब ने जाना है। और जिस तरह आपने अभी हम ब्रेक में बताया ना कि उनकी ख्वाहिश थी कि बस अल्लाह चलते फिरते उनको लेकर जाए। ये हम सबकी दुआ होनी चाहिए कि ना अल्लाह सेहत वाली भरपूर ज़िंदगी दे, और बस जाना सब ने है। इंसान बस इसी सेहत के साथ इस दुनिया से रुखसत हो। थैंक यू वेरी मच नादिया, थैंक यू वेरी मच। इट्स ऑलवेज ग्रेट टू हैव यू। बड़ा सीख रहे होते हैं माशाल्लाह आपसे, और थेरेपी हम दोनों ने लेनी है, लेनी पड़ेगी। हाँ, आपसे लेंगे इजाज़त, दोबारा मुलाकात करते हैं कल। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।